नमस्कार साथियों, वेलकम टू यू उत्तरादेव एजुकेशन। नाउ आज 21 तारीख है और कल सभी पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो जाएगी। साथियों, इससे पहले हमने आपको सांविधिक लिफाफों के बारे में बताया था कि जो सांविधिक लिफाफे थे उनमें टोटल नंबर ऑफ 7 पैकेट होंगे और उन 7 पैकेटों में सातों के सातों आपने सील करने हैं। साथियों, आप ये जरूर ध्यान रखना कि जो एनवलप होगा उस एनवलप के जो जॉइंट्स होंगे उन जॉइंट्स पे आप पहले ही सील लगा लें और जो जिस पैकेट में आप रखेंगे उसको बाद में जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद उसको सील करें, यानी जब रिपोर्ट डालेंगे आप उसमें उसके बाद उसमें रिपोर्ट लगा के उसको सील करें। तो दूसरा जो आवरण था वो असावधिक आवरण था और उस असावधिक आवरण में जो टोटल नंबर ऑफ लिफाफे हैं वो 8 लिफाफे हैं और इन 8 लिफाफों को ये सारे खुले रहेंगे, यानी सील नहीं लगाना है इसमें। और सील न लगाने का मतलब है कि वहां पे वो चेक करते हैं कि जो सामग्री है यहाँ पर इसमें रखी गई है या नहीं रखी गई। और तीसरा जो पैकेट है, तीसरे पैकेट में भी अलग अलग सामग्री रखेंगे, जैसे पीठासीन अधिकारियों की जो बुक होती है या अमिट शाही की सीसी होती है, इंक पैड होते हैं, ये सारी चीजें थर्ड पैकेट में रखते हैं और जितनी भी जो अवशेष सामग्री बचती है वो चौथे पैकेट में रखते हैं। साथियों, आप कभी भी ये न लें कि हमने इतने चुनाव कराए हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस है, और इसमें एक्सपीरियंस कोई काउंट नहीं करता है, बल्कि केवल आपकी अटेंशन काउंट करती है और आपने जैसा जितना अच्छा प्रशिक्षण लिया है उतना अच्छे से आप अपना जो चुनाव है, चुनाव के कार्यों को, कर्तव्यों को अच्छी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें पास्ट एक्सपीरियंस इसलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि बार बार कई सारे नियम कानून और कई सारे रूल्स बदल जाते हैं, क्योंकि जो इससे पहले भी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, तो उसमें अलग रूल थे। इसमें बिल्कुल काफ़ी डिफरेंट रूल है और काफ़ी रूल अलग हुए हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातों का ध्यान भी आपने रखना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असावधिक आवरण यानी जो दूसरा पैकेट है उसको डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा ये बता दें कि वो क्या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो साथियों, पहली बात है कि जितने भी मतपत्र होंगे उन मतपत्रों पर प्रतिपरण जरूर होगा। प्रतिपरण का मतलब है काउंटर फॉइल जरूर होगा। काउंटर फॉइल यानी जो रिसीप्ट है वो जरूर होगा और उस रिसीप्ट पर आपने मतदाता की साइन लेने हैं या उसमें मतदाता की भाग संख्या लिखनी है या नंबर क्रमांक नोट करना है। और साथियों, दूसरी बात आपने ये नोट करनी है कि जो प्रतिपरण होगा, प्रतिपरण का भी वही क्रमांक होगा और मतपत्र का भी वही क्रमांक होगा। इसको आप जरूर चेक कर लें। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो मतपत्र होगा, मतपत्र को उल्टा करके, यानी उल्टी साइड तो मतदाता चिन्ह लगाएंगे, लेकिन उल्टा करके, और उल्टा करके जो राइट साइड आएगा, राइट साइड आपने पीठासीन अधिकारी ने अपनी मोहर लगानी है और मोहर लगा के उसमें साइन भी जरूर करने हैं। और जो प्रतिपरण होगा, प्रतिपरण पर केवल पीठासीन अधिकारी अपनी साइन लगाएंगे, यानी प्रतिपरण पर जो पीठासीन अधिकारी होंगे तो वो अपनी केवल मोहर लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी या चुनाव जो निर्वाचन ड्यूटी में लगे रहते हैं प्रतिपरण पर मुहर लगाना भूल जाते हैं। तो साथियों, कभी कभी कई बार ये माना जाता है कि वो इनवैलिड भी माना जाता है। अगर प्रतिपरण पर भी मुहर नहीं लगाई है तो वो इनवैलिड माना जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने उसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन रखनी है या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि जो मतपेटी होगी, मतपेटी में एड्रेस टैग जरूर डालना है। जो मतपेटी के अंदर एड्रेस टैग डालना है और एड्रेस टैग डालने के साथ साथ जो उसमें सील आप लगाएंगे उस सील की बैक साइड पर जितने भी एजेंट वहां पर प्रेजेंट होंगे उन एजेंट के सिग्नेचर लेने हैं। सिग्नेचर लेने के बाद पीठासीन अधिकारी भी अपनी मुहर भी लगाएंगे उस सील पर। और सील पर मुहर यानी पेपर सील यानी पत्र मुद्रा पर सील लगाने के साथ साथ पीठासीन अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर करेंगे और एजेंटों के हस्ताक्षर जरूर लेंगे। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी चीज आपने ध्यान रखना कि जो मतपेटी होगी, यानी जिसमें मतदाता अपना मतपत्र डालेंगे, यानी वोट देकर मतपत्र डालेंगे, उस पे बाहर से भी एड्रेस स्लिप जरूर लगानी है। नेक्स्ट जो थिंग है साथियों, जो आपने ध्यान रखनी है कि
जैसे माना बात, आप मतपत्र रद्द कर रहे हैं, और रद्द 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 किए हुए मतपत्र कई कंडीशन में होते हैं। कई कंडीशन का मतलब है कि अगर किसी मतदाता ने मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया है तो आप लिखेंगे मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन। लेकिन ये ध्यान रखना जरूर कि ऑब्लिक में, यानी उसके ऑब्लिक में आप ये जरूर लिखेंगे कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन या रद्द किया गया मत। तो रद्द किया गया मतपत्र या रद्द किया गया मतपत्र हर किसी कॉलम में आएगा, तब वो चाहे किसी भी कंडीशन में उस मतपत्र को रद्द किया गया। जैसे माना बात, अगर कोई निर्वाचक मतदान प्रकोष्ठ में मत नहीं देता है, यानी ये बोलता है कि मैं अब मत नहीं देता हूं, और मतपत्र पर अंकित किए बिना वापस लौट जाता, तो आप उसमें लिखेंगे, यानी मतपत्र पर लिखेंगे कि, यानी मतपत्र पे कहाँ लिखना है, फ्रंट साइड नहीं लिखना है, आपने बैक साइड लिखना है। बैक साइड लिखना है लौटाया गया मतपत्र, या ऑब्लिक में जरूर लिखना है कि रद्द किया गया मतपत्र। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर भी करेंगे और हस्ताक्षर के साथ साथ मुहर भी लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे मतदाता बोलते हैं कि मैंने भाई ये मतपत्र खराब कर दिया, मुझे दूसरा दे दो। तो उस कंडीशन में भी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये खराब किया गया मतपत्र है, और उस मतपत्र के पीछे लिखेंगे खराब किया गया मतपत्र ऑब्लिक रद्द किया गया मतपत्र, और फिर पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे और मुहर लगाएंगे। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान रखनी है, वो है कि आप जैसे ही रवानगी होगी, रवानगी के समय जो नियुक्ति के मतदान स्थल है, यानी जिस मत स्थल पर आपकी नियुक्ति हुई है, उस केंद्र का नाम और उसकी संख्या जरूर ध्यान रख लें, और उसी के अकॉर्डिंग जो आपको मतदाता लिस्ट दी हुई होगी, यानी जो नामावली दी होगी, उसको भी जरूर चेक करें कि चारों जो नामावली है वो एक जैसी है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग भी वहां पे पैक करते हैं, और पैक करने में कभी कभी क्या गड़बड़ी भी हो सकती है। तो आपने बिल्कुल वहां पे अटेंशन देनी है, बहुत जो ध्यान रखना है कि जो चारों मतदाता स्लिप है या जो मतदाता जो नामावली है वो एक जैसी है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों जो आपने ध्यान रखना है कि जो मतपत्र होंगे, यानी वो पदवार होंगे, वार्डवार होंगे, और उन गड्डियों की गणना जरूर करें कि भाई कितने मतपत्र हैं हमारे पास, और एक्चुअल में वो कितने हैं, उनको एक बार जरूर गिन लें। और इसके बाद जो आपने ध्यान रखना है वो है कि जो पेपर सील होगी, पेपर सील की संख्या को जरूर नोट करें। कहीं कभी कभी क्या होता है कि पेपर सील आपने लगा दी और मतपेटी को आपने बंद कर दिया, और बाहर आ गया, आपने बोला अरे मैंने पीठासीन की डायरी पे या किसी और डॉक्यूमेंट पे पेपर सील का डॉक्यूमेंटेशन बनाना था, और पेपर सील नंबर चाहिए। तो अब आपने पेपर सील तो वहां डाल दी, तो उस कंडीशन में आप पेपर सील को नंबर कैसे लोगे? तो आपने क्या करना है कि अलग से पहले ही उस जो पेपर सील को आप यूज कर रहे हैं, उस पेपर सील का क्रमांक यानी नंबर आपने उसको भी जरूर नोट करना है। और इसके बाद जो भी आपको 4 मतदाता सूची दी होगी, उन प्रतियों में सभी प्रविष्टियां देखें, क्रमांक एक जैसे देखें कि क्रमांक सभी के सभी एक जैसे हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वहां अपने आरओ को या वहां काउंटर पर रिपोर्ट करें और एक जैसी मतदाता सूची जरूर लें। इसके बाद साथियों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी आपने ध्यान रखना है, और वो है सुभिन्नक चिन्ह। सुभिन्नक चिन्ह का मतलब है कि सुभिन्नक सील, ये भी परीक्षण कर लें कि जिस स्थल पर आप गए हैं उस स्थल पे सुभिन्नक चिन्ह है कि नहीं है। और सुभिन्नक चिन्ह के साथ यानी सुभिन्नक सील का मतलब है कि जो पीठासीन अधिकारी की जो मोहर है, सुभिन्नक चिन्ह उसे बोलते हैं। और इसके बाद जिस पर मतदाता अपने मत पत्र पर अपना मत अंकित करेंगे, वो तीर के निशान वाली, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं एरो क्रॉस मार्क, वो 4 मोहरें आपके पास है कि नहीं है। इंक पैड को जरूर चेक कर लें कि इंक पैड में इंक है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट जो ब्रास सील है, ब्रास सील का मतलब है कि जब आप सीलिंग पैकिंग करेंगे, जैसे मतपेटी को सील करेंगे या और डॉक्यूमेंट को सील करेंगे, तो उसके लिए सील लगाने के लिए पीतल वाली मोहर यानी पीतल की सील है कि नहीं है, इसको भी जरूर चेक कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कि अब जैसे मतदान कोष्ठ होगा, जहां पर जो मतदाता होंगे, मतदाता अपने वोट का यूज करेंगे, उसको भी चेक कर लें कि वहां पर अच्छे से लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है, यानी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसके बाद
और जितने भी मतपत्र होंगे, मतपत्रों के पीछे, यानी जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि उसके पीछे शुभिन्नक चिन्ह वाली मोहर जरूर लगाएं, और यही शुभिन्नक चिन्ह पीठासीन अधिकारी की जो मोहर होती है। और साइन भी जरूर करें, यानी साइन ना भूलें। और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और पिछली जो वीडियो है उसमें आपको अच्छा प्यार मिला, और उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि वो जो जितने भी सांविधिक लिफाफे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि उसको भी आपने ध्यान रखना है, वो है कि निविदत मतपत्र। माना बात ऐसी कंडीशन आती है, टेंडर वोट की कंडीशन आती है। टेंडर वोट की कंडीशन का मतलब है कि जैसे माना बात कोई मतदाता आया और उस मतदाता का वोट पहले किसी और ने दे दिया, क्योंकि छोटे लेवल का चुनाव है, और छोटे लेवल के चुनाव में बहुत ज्यादा डिस्कम्युनिकेशन हो जाता है। इसलिए जो निविदत पत्र की कंडीशन अगर आती है, तो निविदत पत्र की कंडीशन में आप ये जरूर देखें कि जो जिस पर जो पीओ सेकंड है, यानी जो पोलिंग ऑफिसर सेकंड है, वो जो मतपत्र जारी कर रहे हैं, उस मतपत्र में जो अगर निविदत की कंडीशन आती है, तो निविदत की कंडीशन में उस मतपत्र की जो गड्डियां हैं, उस गड्डियों का सबसे लास्ट वाला क्रम निविदत मत के लिए वो आप जारी करें। वैसे तो कम ही कंडीशन आए, लेकिन 1 2 3 4 5 कंडीशन आ सकती है, लेकिन ज्यादा इसकी कंडीशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर कंडीशन आ रही है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उस मतपत्र की जो गड्डियां हैं, उस मतपत्र की गड्डियों के लास्ट वाले क्रमांक को या लास्ट पेज वाले क्रमांक को आप मतपत्र के लिए जारी करें, और पीठासीन अधिकारी पीछे लेके लिख दें निविदत मतपत्र। और ये जो निविदत मत होगा, ये पीठासीन अधिकारी अलग से लिफाफे में इसको पैक करेंगे, यानी इसको मतपेटी में नहीं डालेंगे। और जो सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, वो है कि अगर कोई दिव्यांग मतदाता आता है, तो दिव्यांग मतदाता के साथ अगर कोई साथी मतदाता आता, तो उस साथी की भी दाईं उंगली, इंडेक्स फिंगर पर आप जरूर इंक लगाएं, ताकि वो दूसरे के साथ भी साथी बनकर ना आए। तो दोस्तों, सांविधिक लिफाफा का जो कवर कैसे तैयार करना है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। वैसे आपने देखा है, आई नो दैट वेरी वेल। और अब है असांविधिक आवरण, यानी दूसरा जो पैकेट है, और यही सांविधिक और असांविधिक आवरण ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा पैकेट में आपने केवल ये ध्यान रखना है कि क्या क्या अनुदेश है उसको उसमें रखना है, पुष्कर धातु की पट्टी को उसमें रखना है, अमिट स्याही की शीशी को रखना है, इंक पैड को रखना है, एरोक्रॉस सील रखना है और जो बची हुई सामग्री होगी उसको रखना है। तो आज डिस्कस करें कि असांविधिक जो आवरण होगा, यानी जो द्वितीय पैकेट होगा, उस द्वितीय पैकेट में आपने क्या क्या रखना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें रखना है चिन्हित प्रति से भिन्न निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियां, यानी जो जैसे माना बात आपको 4 प्रति मिलेगी, यानी 4 नामावली मिलेगी, जिसमें मतदाताओं के नाम, क्रमांक, भाग संख्या और मतदेय स्थल का नाम जो भी है वो होंगे। एक जो फर्स्ट वाली होगी उसको हम चिन्हित प्रति बोलेंगे। चिन्हित प्रति इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट होंगे, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट उस पर चिन्ह लगाएंगे। तो चिन्ह लगाएंगे, यानी अगर मेल की कंडीशन आती है, मेल मतदाता है, तो मेल मतदाता में अंडरलाइन करेंगे केवल, फीमेल में अंडरलाइन भी करेंगे, फीमेल की कंडीशन में भी अंडरलाइन करेंगे, लेकिन एक टिक जरूर लगाएंगे फीमेल की कंडीशन, ताकि हमें गिनने में बाद में क्या हो, सुविधा हो। और ये भी जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, ये भी है, क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें बोलते थे कि भाई क्रॉस करना है, यानी सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। तो अब चिन्हित प्रति तो हमने सांविधिक लिफाफे में डाली, लेकिन चिन्हित प्रति को छोड़ करके जो 3 प्रतियां होगी, या 3 अगर बाहर वाली खराब हो गई है पानी पीने की वजह से, जो हमने बाहर चिपकाई है, उसको भी वहां से निकाल करके उन तीनों प्रतियों को हमने क्या करना है, इस लिफाफे में, यानी पहले असांविधिक आवरण में पैक करना है। दूसरा है कि प्रारूप 3 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र वाला लिफाफा, यानी जो मतदान अभिकर्ता है, जो एजेंट है, प्रारूप 3 में, ये प्रारूप 3 है, और इस प्रारूप 3 में जो अभिकर्ता होगा यानी एजेंट होगा, उस एजेंट का फोटो लगेगा, और ये है मैं, यानी कैंडिडेट का नाम,
नगर निगम है तो नगर निगम, नगर पालिका है तो नगर पालिका, टिक करेंगे। या टिक टिक भी नहीं करते हैं तो सीधा ऐसा करेंगे, अगर माना बात नगर पालिका है तो नगर पालिका की कंडीशन में आप नगर निगम को और नगर पंचायत को क्रॉस करके नगर पालिका को ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे माना बात नगर नगर पंचायत है तो नगर पंचायत में ये नगर निगम और नगर पालिका को ऐसे क्रॉस करके केवल नगर पंचायत उसमें रहे। और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि नगर पालिका है ये और ये क्रॉस करके ये कर सकते और प्रारूप 3 में यानी एजेंट का नाम और उनके साइन लेने हैं और इस पर पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे। और साइन करने के बाद इस प्रारूप को आप नियुक्ति पत्र, यानी ये है ना, ये प्रारूप 3 है, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, और प्रारूप 3 में इसको देना है और इसको एनवेलप नंबर 2 में भर रख देना है। इसके बाद साथियों तीसरा जो लिफाफा बनेगा वो तीसरा लिफाफा प्रारूप 8 में कर्तव्य प्रमाण पत्रों का लिफाफा, यानी कर्तव्य प्रमाण पत्रों का लिफाफा बनेगा। ये है प्रारूप 8 कर्तव्य प्रमाण पत्र, यानी इसमें प्रमाणित किया जाता है कि श्री डॉट नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में निर्वाचक है, उनका नाम निर्वाचक नामावली में निर्वाचक भाग संख्या में क्रम संख्या दर्ज है और उसके निर्वाचन कर्तव्यरत होने के कारण वह उस मतदान केंद्र में जहां वह मत देने की हकदार है मत देने में असमर्थ है, इसलिए उसे उक्त निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी मतदान स्थल में जहां मतदान के दिन वह कर्तव्यरत हो मत देने के लिए एतद्वार प्राधिकृत किया जाता है। साथियों तो इस समय जो क्या है नगर पंचायत जो चुनाव है या नगर पालिका जो चुनाव है, इसमें क्या है, इसमें आपने सीधा नील कर सकते हैं क्योंकि इस समय कोई भी ईडीसी जारी नहीं हो रहा है और जो भी दे रहे हैं अपना पोस्टल बैलेट दे रहे हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू ही हो रहा है। कोई भी यानी उस मतदेय स्थल पर उनको वोट नहीं देंगे बल्कि केवल पोस्टल बैलेट के थ्रू वो अपना वोट करेंगे। इसके बाद है जो नेक्स्ट एनवेलप बनेगा वो बनेगा आप चौथे नंबर का एनवेलप, ये सील बंद होगा, इसमें सील लगेगी, यानी प्रारूप 12 में आपत्तिकृत मतों की सूची वाला सीलबंद लिफाफा, प्रारूप 12 में आपत्तिकृत मतों की सूची वाला सीलबंद लिफाफा, यानी अगर कोई ये जो चौथे नंबर का जो एनवेलप है वो प्रारूप 12 में बनेगा, ये वाला, यानी आपत्ति किए गए मतों की सूची, यानी अगर कोई आपत्ति करता है कि भाई ये वोटर वो नहीं है जो वोट देने आया है तो पीठासीन अधिकारी उसकी जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद कक्ष संख्या या वार्ड नंबर लिख करके, मतदेय स्थल का नाम लिख करके और उस निर्वाचक का नाम लिख करके और मतदाता सूची प्रविष्टि आपत्तिकृत व्यक्ति के ब्यौरे, यानी अगर जिस व्यक्ति को आपत्तिकृत किया गया है यानी जिसने आपत्ति की है उसके ब्यौरे देंगे कि उसका भाग संख्या क्या है, मतदाता क्रमांक क्या है, नाम और पता, हस्ताक्षर अंगूठा लेकर के, और अगर कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम भी लिखेंगे कि इसने इसको पहचाना है, और जो आपत्ति करता है उसका नाम। इसमें क्या है, इसमें जो अनुक्रमांक आएगा इस निर्वाचक का आएगा जिस पर आपत्ति लगी है, यानी जिसको बोला है कि भाई ये वो मतदाता नहीं है जिसको आप मतदाता मान रहे हैं, उसका क्रमांक आएगा, उसका नाम और पता आएगा, उसका हस्ताक्षर ले लेंगे। हस्ताक्षर लेने के बाद अगर कोई पहचानने वाला है, माना बात किसी ने बोला कि भाई मैं इसको पहचानता, तो उस पहचानने वाले का नाम भी लिख दिया और जिस एजेंट ने आपत्ति की है उस एजेंट का नाम भी आप लिख देंगे। अब पीठासीन अधिकारी आदेश देंगे, अगर पीठासीन अधिकारी सेटिस्फाई है कि भाई हाँ वोट दे सकता है, मतदाता वोट दे सकता है और मतदाता सही है, तो पीठासीन अधिकारी बोलेंगे कि मत देने के लिए एग्री। और अगर पीठासीन अधिकारी को डाउट होता है, संदेह होता है और बोलते हैं कि भाई नहीं ये मतदाता वो नहीं है, इसके बाद जो पीठासीन अधिकारी वो बोलेंगे कि मत देने के लिए, यानी मत देने के लिए सहमत नहीं, और इसके बाद जो कार्रवाई है आगे की कार्रवाई उस पर अमल लाई जाएगी। यानी अगर माना बात कोई फिर भी नहीं मानता है तो उसको जो फर्जी वोटर आते हैं तो उसको पुलिस के हैंड ओवर भी किया जा सकता। इसके बाद साथियों नेक्स्ट जो एनवेलप बनेगा यानी
5वें नंबर का जो एनवलप होगा, ये 5वें नंबर का, इसमें हमें प्रारूप 15 में अंधे और विकलांग मतदाताओं की सूची और प्रारूप 16 में उनके साथियों की घोषणाओं वाला लिफाफा देना है। यानी अगर कोई विकलांग मतदाता आता है या कोई दिव्यांग मतदाता आता है या कोई ब्लाइंड ब्लाइंड मतदाता आता है, तो हमने उस कंडीशन में उसके साथी को भी परमिशन देनी है कि ठीक है तुम उसका वोट डालो, लेकिन वोट डालने की कंडीशन में हमने क्या करना है कि प्रारूप 15 में तो उन दिव्यांग मतदाताओं की सूची देनी है, और प्रारूप जो 16 होगा उस प्रारूप 16 में उनके साथ जो साथी है उस साथी की द्वारा जो घोषणा की गई है उसका प्रारूप देना है। तो जो अगर 5वें नंबर का जो लिफाफा है उसमें प्रारूप 15 और 16 की रिपोर्ट देनी है। प्रारूप 15 और 16 के ये वाला 16, प्रारूप 16 वाला कि जो इसके साथ आया है अंधे या विकलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा, यानी जो भी है, यानी अगर नगर पंचायत हो नगर पंचायत, और अगर नगर पालिका परिषद है तो नगर पालिका परिषद और औरों को क्रॉस कर दें। इसके बाद जो भी नगर पालिका परिषद है यानी नेम ऑफ द पंचायत, यानी जैसे नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी या बड़कोट या टिहरी जो भी है, कक्ष संख्या या वार्ड संख्या जो भी है और जिस भी सीट के लिए लड़ रहे हैं, यानी नगर प्रमुख है या सदस्य है या अध्यक्ष के लिए, तो अध्यक्ष पे टिक करके औरों को क्रॉस कर देंगे। निर्वाचन मतदान स्थल का संख्या को नाम, यानी जैसे मान लो 59 है न्यू टेहरी, तो मतदान स्थल का जो भी आपको नाम मिला है, जिस मतदान स्थल पर आप गए हैं उसका नाम लिख रहे हैं। इसके बाद सॉरी, इसके बाद मैं ये यानी जो उस अंधे या दिव्यांग मतदाता के साथ आया है वो अपना नाम लिखेगा, मैं पुत्र, जिसका भी पुत्र है मैं, और पुत्र के बाद अपनी आयु लिखेगा और बोलेगा कहाँ का निवासी है, जहाँ का भी निवासी है। घोषणा करता हूं कि मैंने आज तारीख यानी 23 जनवरी 2025 को किसी भी मतदान स्थल पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है, और मैं कुमारी मतदाता मतदान का क्रम संख्या की ओर से अपने अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा। यानी जो भी वो दिव्यांग मतदाता है उसका नाम लिखेंगे, मतदाता का नाम, दिव्यांग मतदाता का नाम और उसका वार्ड नंबर यानी कक्ष संख्या और क्रम संख्या लिखेंगे और बोलेंगे मैं गुप्त रखूंगा, और गुप्त रखने के बाद उसको अलाउ कर देंगे और वो साथी उसमें हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद साथियों नेक्स्ट जो एनवलप बनेगा, नेक्स्ट एनवलप है 6ठे नंबर का जो एनवलप बनेगा। तो 6ठे नंबर का जो एनवलप बनेगा वो प्रारूप 10 में निर्वाचकों की आयु के संबंध में प्राप्त हुआ ऐसे निर्वाचकों की सूची वाले। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मतदाता आ जाते हैं जो छोटे लगते हैं, ये तो छोटा बच्चा है, ये कैसे वोट करेगा, इसकी एज तो 18 साल नहीं है। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना, प्रारूप 10 का लिफाफा भरना है, यानी प्रारूप 10 की रिपोर्ट लगानी है और इस लिफाफे में उस प्रारूप 10 की रिपोर्ट को अटैच करनी है। यानी आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप कि मैं सत्यनिष्ठा घोषणा करता हूं कि विद्यमान वर्ष की 1 जनवरी को अर्थात की उस तारीख को जिस पर इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार पुनरीक्षित की गई है, मेरी आयु 18 वर्ष की थी। मुझे निर्वाचक नामावली में या निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किए जाने संबंधी किसी मिथ्या घोषणा के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के दंडात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है। और इसके बाद वो जो निर्वाचक है जिसके बारे में आपको डाउट है कि छोटा लग रहा है, तो उसके उसके साइन लेंगे और उसके माता का नाम है, पिता का नाम जो भी है, और उसके भाग संख्या और निर्वाचक की क्रम संख्या, और उसके बाद डेट लिखने के बाद वो घोषणा करेगा क्या कि प्रमाणित किया, पीठासीन अधिकारी घोषणा करेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपयुक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की है, उस पर हस्ताक्षर किए। तो पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और मतदान केंद्र की संख्या लिख करके और अपना पद नाम भी लिख करके तारीख लिखते, और इसके बाद उसको ये भी बताएंगे कि भाई इसमें ये भी उपबंध है कि अगर तुम्हारी एज 18 साल नहीं हुए तो तुम्हें बाद में दीवार भी किया जा सकता है, यानी सजा के लिए भी प्रावधान हो सकता है। तो इसलिए मतदाताओं को भी पहले ही आप ये भी जरूर बता दें। इसके बाद है
अभी हमने डिस्कस किया कि छठे नंबर का लिफाफा कि प्रारूप 10 में निर्वाचकों की आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणा ऐसे निर्वाचकों की सूची वाला लिफाफा, यानी उनकी आयु के संबंध में जो घोषणा है, यानी माना बात कोई निर्वाचक छोटा निकलता है या हमें डाउट होता है कि छोटा है या एजेंट को डाउट होता है, तो उस कंडीशन में हमें उनकी भी क्या करेंगे, उनका भी उनसे एक फॉर्म भरवाएंगे। नेक्स्ट है 7वें नंबर का लिफाफा। 7वें नंबर के लिफाफे में साथियों क्या करना है कि आपत्तिकृत मतों के संबंध में, जैसे माना बात चैलेंज वोट की कंडीशन आती है, तो चैलेंज वोट की कंडीशन में रसीद बही और नकदी यदि कोई हो वाला लिफाफा, यानी अगर जो नकदी है, नकदी हमने 5 रुपए एजेंट से लेनी है आपत्तिकृत मतों के संबंध में, यानी चैलेंज वोट के संबंध में, जैसे कोई मतदाता आता है और अब एजेंट बोलता है कि ये मतदाता वो नहीं, तो उसने उसको चुनौती दे दी है। तो जब चुनौती दी है तो हम सबसे पहले हम उसको पर्ची काटेंगे 5 रुपए की चुनौती फीस, फिर पीटरसन अधिकारी उसमें देखेंगे कि क्या ये मतदाता सही है कि गलत है, और अगर माना बात मतदाता सही होता है तो 5 रुपए उसको जब्त कर देंगे, और सही नहीं होता है तो 5 रुपए उस एजेंट की वापस लौटा देंगे। और इसके बाद है दोस्तों, इसमें रसीद रखेंगे, और इसके बाद है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राओं वाला लिफाफा, यानी कोई प्रयुक्त नहीं हुई है या क्षतिग्रस्त जो पत्र मुद्राएं यानी पेपर सील यानी जो मत पेटी पर लगी है वो। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जाएं और अपना निर्वाचन और अपना चुनाव अच्छे से करवाएं, और हमारी वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।